हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले 12th क्लास केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न हम लोग देखेंगे 1 या 2 नंबर के होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा के इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट विच हैज यूनिट्स ऑफ 1/s, या फिर इसको बोल सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका। हिंदी में भी आंसर लिखा गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। इमल्सन का एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन इंक्लूड, यहाँ पे होगा मिल्क, एग यॉक, बटर, मायोनीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बायडिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इथिलीन डायमाइन एंड द ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके बायडिडेंटेड लिगेंड के। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो साफ साफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, CH3 है ऊपर में, उसके बाद नीचे में है आपका लेफ्ट साइड में H3C। ठीक है, और राइट साइड में आपका NH2। ओके, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। तो आईपीएससी नेम का आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा, तो आप लोग आईपीएससी नेम अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? तो डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, अगर आरएनए में पूछेगा तो वहां पे होगा राइबोज शुगर। ओके, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, राइट द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6,6। इसका मोनोमर क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाता है मोनोमर एडिपिक एसिड, और एक हो जाता है आपका हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो ये दो आपका मोनोमर हो गया नायलॉन 6,6 का। ठीक है, तो और भी 2-3 और कंपाउंड है जिसका मोनोमर आपका पूछ सकता है, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोनोमर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ वीक और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंटल आयोडीन विद सोडियम आयोडाइड NaI और पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, आयोडीन का टिंचर पानी और एल्कोहल में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन का पतला घोल को क्या कहते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ कांस्टेंट जो यूनिट है वो क्या होगा? तो आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एडजॉर्प्शन इज द phenomenon of attracting and retaining molecules of a substance on the surface of a solid और liquid। ठीक है, तो किसी गैस, द्रव या घुले हुए ठोस के परमाणुओं, आयनों, जीवाणुओं या अणुओं का किसी सतह से चिपकना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात। तो ये आपका जो है एडजॉर्प्शन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है जैकबोर्ड में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन PTNH3 CiNO2। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज। ठीक है, तो एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज आर ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, आयोडोज, टेलोज, एलोज एंड अल्ट्रोज। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके किसका? एल्डोहेक्सोज का। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? ये मोनोमर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और भी जितने कंपाउंड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आइसोप्रीन होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे, नेचुरल रबर का मोनोमर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राइट वन एग्जांपल ऑफ एंटीपैरेटिक। ठीक है, एंटीपैरेटिक का एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे पैरासीटामोल और एस्पिरिन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए एंटीपैरेटिक का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो इसका हिंदी में आंसर लिखा हुआ है अधिशोषण के अनुप्रयोग, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला मैं बता देता हूँ और हिंदी वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ गैस मास्क यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल के यूज करके हम लोग को प्रिपरेशन करना होता है गैस का। ठीक है, गैस मास्क का।
ओके, अगला जो है पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यूज ऑफ सिलिका जेल टू रिमूव मॉइस्चर, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, यूज ऑफ चारकोल पाउडर टू रिमूव कलर्ड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम शुगर, ठीक है, शुगर से कलर इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हम लोग चारकोल पाउडर का यूज करते हैं, जिसका जो कहलाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपके आ गए। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी में भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है आपसे, राइट एनी वन यूज ऑफ पीवीसी, पीवीसी का यूज क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ पे आंसर लिखा टू मैन्युफैक्चर पाइपिंग्स, पाइपिंग्स तो मतलब पाइप बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड बैग्स जो होता है, ब्लड रखने वाला, जो हम लोग ब्लड देते हैं वहां पे जो ब्लड जिसमें रखा जाता है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए पीवीसी का ही यूज होता है। उसके बाद आपका आता है ट्यूबिंग, ठीक है, ट्यूब बनाने के लिए काम में आता है पीवीसी। उसके बाद टू वायर, वायर को में यूज होता है। केबल इंसुलेशन में यूज होता है। इंसुलेशन का मतलब जो केबल जो होता है ना, वायर, उसके ऊपर जो लगा होता है कवर, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं केबल इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद विंडशील्ड, मतलब हमारा जो दरवाजा होता है, खिड़की होता है, वो सब हो गया। सिस्टम कंपाउंड्स एंड मोर, ठीक है। इस टाइप के 4-5 आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है, ताकि आप लोगों का पीवीसी अगर पूछ दे इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये सब बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन एंड बुप्रोफेन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, यहाँ पे ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है आपको डायलिसिस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हिंदी में भी इसका आंसर दिया हुआ है और इंग्लिश में भी, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम में जाके वहां पे देख लेना, ठीक है। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ओके। उसके बाद आप लोग अगर टर्म 1 का अभी तक अच्छा से रिवाइज नहीं किए हो, तो जाओ प्लेलिस्ट में पूरा आपका सॉल्यूशन बताया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इज नॉन एज डायलिसिस। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन्स अनलाइक कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है डायलिसिस का, जो कि अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा कोलाइडली विलयन में से घुले हुए पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि आयन और छोटे अणु कोलाइडल कणों के विपरीत जानवरों की झिल्लियों से गुजरते हैं, ठीक है, या फिर गुजर सकते हैं, ओके। तो ये आपका हो जाएगा आंसर अपोहन का, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं डायलिसिस। अगला आ जाता है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। लाइट स्कैटरिंग का मतलब हो गया लाइट का बिखरना, ठीक है, द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेकिंग पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल होगा थ्रू डिपर्सन, डिपर्सन के कारण, ठीक है, उसके कारण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं जो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। द ऑटोमोबाइल हेडलाइट इज स्कैटर्ड बाय फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। तो जब हमारा बाइक चलता है, ठीक है, तब हमारे जो लाइट यहाँ पे हेडलाइट का जो लाइट है, लाइट पाथ जो है वह स्कैटर होता है। उसके बाद हमारा आगे का जो है एरिया, वहाँ पे कुछ हमारे लाइट बिखरे से दिखते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं हमारा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इन द डार्कनेट सिनेमा हॉल, जो हमारा डार्कनेट सिनेमा जो हॉल होता है, द लाइट बीम फ्रॉम द मूवी प्रोजेक्टर बिकम्स विजिबल, ठीक है, जो हमारा पर्दा होता है उस पर लाइट जाता है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्टर होता है इस टाइप से, ठीक है, वहां पे जाता है, उसके बाद हम लोग को विजिबल हो पाता है पूरा स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के कारण, जो वहां पे रहते हैं ना कण, डस्ट पार्टिकल, उसके कारण से हम लोग विजिबल हो पाते हैं उस लाइट पाथ से, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होगा उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आंसर है फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर, या फिर एब्जॉर्प्शन जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसे डिक्रीज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो जाता है, ये आपको से पूछ देगा तो आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द
कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब हो गया ब्लड का जमना, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के आपका रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछ रहा है राइट नेम ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का, जैसे आपका हो जाएगा नायलॉन 6,6, टेरिलीन हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा, अल्काइल रिजीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमर के। ओके, तो ये अब आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे नेम अ सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेड, ठीक है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड दोनों में यूज किया जाता है, वैसे सब्सटेंस का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फेनॉल आ जाता है, कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज अ डिसइंफेक्टेड। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल को अगर यूज करें तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, वाइल अगर 1% जो है सॉल्यूशन अगर फिनॉल का यूज करें तो वो डिसइंफेक्टेड जैसा काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1 या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो यार अगर आप लोग बोलोगे तो एक बार फिर से हम महा रिवीजन लेके आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 175 क्वेश्चन होंगे टर्म 1 के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपका 25 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो कि कल सुबह मैं 6 बजे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।